हेलो दोस्तों, अगर बात हो जहां वैज्ञानिक न्यूटन की, तो वहां गति के तीन नियम बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम जानते हैं वैज्ञानिक न्यूटन 1600 से 1800 ईस्वी के सबसे महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गति के लिए 3 नियम दिए थे। तो अगर आप गति के लिए जो 3 नियम है और उसके बारे में अगर आप बहुत ही विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस गति के नियम को चलाने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। सेम इसी प्रकार अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा उपकरण बनाना हो, तो आपको कुछ छोटे छोटे उपकरण यानी कि डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको न्यूटन की गति के नियम को बहुत ही अच्छी तरह से चलाना है, तो इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे हथियार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वह छोटा छोटा हथियार कौन है और इस हथियार को चलाया कैसे जाता है। तो आज के वीडियो में वही छोटे छोटे हथियारों में से एक हथियार है रेस्ट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम या गैलीलियो के नियम के नाम से जानते हैं। तो इसी कंसेप्ट यानी कि इसी एक हथियार के बारे में हम जानने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे और इसके लिए हमने एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले हम एक प्रयोग करते हैं और फिर रेस्ट ऑफ इनर्शिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें चाहिए एक आलू और एक पेचकस। अगर मैं इस आलू को इस पेचकस में कुछ इस प्रकार से रख दूं और अपने हाथ को कुछ यहाँ पर इस प्रकार से रखकर और तब इस पे बल अगर मैं लगाता हूं, तो यह आप देखेंगे यह आलू नीचे चला जाता है। लेकिन सेम मैं इस आलू को पेचकस में कुछ इस प्रकार से लगा दूं और तब अगर मैं अपने हाथों के ऊपर बल लगाता हूं, तो देखते हैं क्या जो यह आलू है यह नीचे जाता है या ऊपर। तो आइए करके देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे अगर मैं कुछ इस प्रकार से रख लूं और तब इसके ऊपर लगातार बल लगाता हूं, तो जो हमारा आलू है यह नीचे से ऊपर आता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस पेचकस के ऊपर बल लगाते हैं, जो हमारा हाथ है यह ऊपर नीचे यानी कि जंपिंग करता है और यह जो आलू है यह अपने प्रारंभिक स्थान पर ही रहता है। और जो हमारा हाथ जंपिंग करता है, तो यह जो पेचकस है इस आलू को छेदता हुआ नीचे जाता है और आलू आपको यहीं पर दिखाई देता है। लेकिन सेम अगर मैं अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से रख दूं और तब इस पे लगातार बल लगाता हूं, जो हमारा आलू है यह नीचे चला जाता है, क्योंकि जो हमारा हाथ है अगर मैं इस प्रकार से रखकर इस पे बल लगाता हूं, जो हमारा हाथ है यह जंपिंग यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाता है, जिस कारण से यह पेचकस इस आलू को छेदता हुआ नीचे नहीं जाता है। यह पेचकस अपने स्थान पर है और यह आलू कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ चला जाता है। तो अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।